ओके स्टूडेंट, जैसा कि अब तक हमने पढ़ा रूल मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का आपस में कैसे बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो नियम हमारा था थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन हम कैसे चेंज करते हैं। आप लिखिए रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो, ध्यान से देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे बन रहे हैं। करें रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो, आप लोग लिखते रहिएगा कि यह रिपोर्टेड स्पीच, जैसे देखिएगा, he said to me, he said to me, महेश प्लेड वेल। ध्यान दीजिएगा, इसमें करेक्ट he said to me महेश प्लेड वेल। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मी है और सब्जेक्ट ही है। इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम चेंज कर लेंगे, he told me, फिर कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ। इसके बाद देखिए करा है कि महेश, महेश क्या है, नाम है, इसका नाम है, किसी पुरुष का नाम है, किसी लड़के का नाम है। किसी लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा, ही। क्लियर हुआ? तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो बताया गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, महेश में कोई बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, सीधे महेश को सीधे लिख लेंगे। इसके बाद टेंस चेंज, प्लेड पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब आपको टेंस चेंज कराया गया था, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, इसको पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड। हेल्पिंग क्या है, हैड प्लेड वेल। ओके, एक क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखिएगा, माय टीचर said to children, 1 minute, said to the children, मेरे अध्यापक ने बच्चों से कहा। क्या कहा, देखते हैं कि महिमा was not reading her book। ध्यान दीजिएगा, माई टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, मेरे अध्यापक ने बच्चों से कहा कि महिमा वाज नॉट रीडिंग हर बुक, महिमा अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। अब इसमें ध्यान दीजिए, देने वाली बात क्या है कि हम पहले देखें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, माई टीचर सेड टू द चिल्ड्रन। इसमें माई टीचर सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लें, क्या होगा, बोलते रहिए आप लोग, माई टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन कंजंक्शन दैट। अब ध्यान दीजिए, महिमा किसी लड़की का नाम लग रहा है और किसी लड़की का नाम यानी फीमेल का है। फीमेल के लिए प्रोनाउन सी लगेगा। तो और सी कौन सा पर्सन हमारा, थर्ड पर्सन है। तो अर्थात थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, महिमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये, महिमा। अब यहाँ पे वाज नॉट रीडिंग है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, महिमा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन रीडिंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर आ रहा है, हर प्रोनाउन है। तो हर प्रोनाउन किसका है, सी का क्या है, हर। तो हर कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर बुक। तो ये आप लोगों को रोल नंबर थर्ड क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब इसका एक लास्ट का रूल है, उसको हम देख लेते हैं।
कभी कभी होता क्या है कि लिखिएगा, आप लोग रूल लिखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए, आप लोग लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन और एक ही जेंडर के हों, समझने का प्रयास कीजिएगा, दोनों एक ही पर्सन और एक ही जेंडर के हों, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुए पर्सन को, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुए पर्सन को जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहे हों, जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहे हों, उस प्रोनाउन के साथ ब्रैकेट में उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का नाम अवश्य लिख देना चाहिए। थोड़ा सा लंबा है, इसका जो है डेफिनेशन कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन जो भी हो, थोड़ा लंबा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन के हों और दोनों एक ही जेंडर के हों, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन को जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हों, उसके साथ ब्रैकेट में उसका नाम अवश्य लिख देना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब समझ में आएगा, ऐसे सुनने पर समझ में आने वाला नहीं। देखिएगा जैसे क्या हुआ, राकेश, देखिएगा, राकेश said to महेश, राकेश said to महेश, क्लियर हुआ जी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पर राकेश जो है वो भी मेल है, पुरुष है, और महेश भी क्या है, वो भी मेल है, पुरुष है। तो राकेश के लिए भी जो प्रोनाउन लगेगा क्या लगेगा, वो ही लगेगा, और महेश के लिए भी जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या लगेगा, ही लगेगा। दोनों का प्रोनाउन एक ही है, दोनों एक ही पर्सन है, दोनों एक ही जेंडर है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बस मैटर क्या है, ये जो महेश है ये ऑब्जेक्ट केस में है, तो अगर हम ही का ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हिम सो होगा, लेकिन दोनों का प्रोनाउन जो है वो सेम है। तो पहले वही का रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यदि एक ही पर्सन के एक ही जेंडर हो, तो क्या करते हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग माई रूल्स। ध्यान दीजिएगा कि राकेश ने महेश से कहा तुम मेरे नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही जेंडर हैं, दोनों एक ही पर्सन हैं। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे समझ लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। राकेश टोल्ड महेश, राकेश टोल्ड महेश दैट। क्लियर हुआ जी। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, समझिएगा। दैट हुआ। अब ये यू कौन सा पर्सन हमारा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। क्लियर हुआ ना जी। अब ये सेकंड पर्सन किसके गाड़ी जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, महेश। अब देखिए यू प्रोनाउन है, तो महेश का प्रोनाउन क्या है, ही ना जी। अब यहाँ पे यू क्या स्थान क्या आ जाएगा, ही। अब यही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, जो कहा गया ना कि जिसके साथ चेंज हो उसके साथ ब्रैकेट में उसका नाम भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के कारण चेंज हुआ है और इसका प्रोनाउन ही हो रहा है थर्ड पर्सन का, तो और ही इसका भी प्रोनाउन हो रहा है जी।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम ही लगा के छोड़ देंगे तो एक कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ही सब्जेक्ट वाला है कि ऑब्जेक्ट वाला, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसके साथ हमें क्या कर देना चाहिए, उसका नाम देना चाहिए ताकि अथराइज हो जाए किसके लगा है। अब हम ब्रैकेट में क्या कहेंगे, इसका नाम लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब यही किसके लिए लगा है, महेश के। इतना क्लियर हो गया? आगे देखेंगे, टेंशन was not following माई कौन सा पर्सन है, आई का माई होता है, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। जब आई का माई हुआ और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसका एडिशन होता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। जब आई का माई हुआ तो राकेश का क्या हो रहा है, ही का क्या हो जाएगा, जब आई का माई ही का हिज, ही का क्या हो जाएगा, हिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। अब हिज किसके लिए लगा है, ये हिज किसके लिए लगा है, राकेश के लिए। तो ये तो आप जान रहे हो ना। तो हिज तो इसके लिए भी लग सकता है, लग सकता है क्या नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए भी ही है, ही का तो हिज होता है, इसके लिए भी ही है, इसका भी हिज होगा। इसीलिए उसके साथ भी हमें किसको, नाउन को रख देना है। ये देखिए पॉजेसिव केस में, क्या किस केस में है, पॉजेसिव केस में है ना। जब किसी नाउन का पॉजेसिव केस बनता है तो उसमें पास्ट्राफी यस लग जाता है। क्या लग जाता है, पास्ट्राफी यस। जैसे कैसे लगेगा, जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज माय बुक। यह महेश की किताब है, दिस इज महेश बुक। यानी महेश में पास्ट्राफी यस लगा ना। तो जब पास्ट्राफी यस लग जाता है तो क्या होता है, पॉजेसिव केस। तो राकेश में क्या लग जाएगा, वहां पे पॉजेसिव केस लग जाएगा, पास्ट्राफी यस लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राकेश। यहाँ पे एस है तो राकेश रोज। क्लियर हुआ, सेंटेंस क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? हाँ, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। इससे रिलेटेड एक नियम और हम समझा दे रहे हैं, एक एग्जांपल और दे रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा जल्दी करिए हम, ताकि अगला रूल लिखिए। यहाँ पे सेंटेंस लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहा है कैमरा। हाँ, तो देखेंगे, इधर देखिएगा। सीता सेड टू रीमा, सीता ने रीमा से कहा। दोनों एक ही जेंडर हैं और दोनों एक ही पर्सन है। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। इसके लिए भी सी लगेगा, इसके लिए भी सी लगेगा जी। अब देखिए, आई एम गोइंग टू माई स्कूल विद योर बुक्स। सीता ने रीमा से कहा मैं तुम्हारे किताब के साथ विद्यालय जा रही। ठीक है, यहाँ बुक्स मत लिखिए, विद योर ब्रदर्स लिख दीजिए, योर ब्रदर। सीता ने रीमा से कहा मैं तुम्हारे भाइयों के साथ अपने विद्यालय जा रही हूँ। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीता भी फीमेल है, रीमा भी फीमेल है। तो हम यहाँ पे कोई नहीं पढ़े, इसको हम चेंज कर लेते हैं। सीता टोल्ड रीमा दैट आई कौन, सीता सब्जेक्ट वर्डिंग, और सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन है, सी। तो लेकिन सी तो रीमा के लिए भी लग सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीता लिख देंगे। सी वाज गोइंग टू, जब आई का माई हुआ तो सी का क्या हो जाएगा, हर। और आई किस लगा था, सीता के लिए लगा था जी। तो सीता के लिए सी लगा जी। जो हर लगेगा वो भी किस लगेगा, सीता के लिए, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट गार्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीताज पास्ट ऑफ यस स्कूल विद, यहाँ पे योर था ना, योर किसके लगा, रीमा के लिए लगा। रीमा ऑब्जेक्ट है, तो रीमा के लिए क्या होगा, हर। हर आप यहाँ पे किसके लिए लगा था, रीमा के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
रीमाज ब्रदर। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? वर्ड क्लियर हो रहा है ना? कहीं कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है? हो गया ना? थोड़ा पुश करिए कि जैसे आपने पढ़ा कि अगर एक ही पर्सन एक ही जेंडर हो तो उसके साथ उसका नाम भी कर देते हैं डायरेक्ट में। अब एक लास्ट रूल है, होता क्या, हम सेकंड पर्सन बारे में डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा सेकंड पर्सन यानी जो यू होता है, यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग चेंज होता है, इस रिगार्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया ही नहीं गया होता और रिपोर्टेज में यू आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। जैसे he said you are very intelligent। he said you are very intelligent। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो सेकंड पर्सन आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब क्या करेंगे? देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो ऐसी दशा में इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ऐसी दशा में इनडायरेक्ट बनाते समय एक अपने सुविधा के अनुसार ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यानी कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, लेकिन एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि अपने सुविधा के अनुसार एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ब्रैकेट में रख देते हैं, फिर उसी के अनुसार सेकंड पर्सन को बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि कहा गया कि he said you are very intelligent, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट है क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट को मान लेंगे और सुविधा के अनुसार लगभग सब मी को मान लेते हैं, तो आप भी मी को मान लीजिए, नहीं तो आप कुछ भी मान सकते हैं ऑब्जेक्ट, और जिसको ऑब्जेक्ट माने उसी की गाड़ी चेंज करें। हम यहाँ पे मी मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा? he said, और जब मी ऑब्जेक्ट आ गया तो सेट उसको सेट नहीं बल्कि क्या करते हैं तब टू हो जाएगा। he told, अब किसको मैंने माना? मैंने मी को माना। he told me, he told me। अब इसी मी के गाड़ी हम चेंज कर देंगे that, अब यू का जब यू सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस में है और जब फर्स्ट पर्सन गाड़ी सब्जेक्ट गाड़ी सब्जेक्ट क्या है? he, सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट गाड़ी ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान क्या आ जाएगा? आई। टेंस चेंज, वाज का सॉरी आर का वाज, फिर वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर हुआ? he said you are very intelligent का जो इंटर बनेगा he told me that I was very intelligent। आप यहाँ फ्री हैं कोई ऑब्जेक्ट मानने के लिए। मैंने मी मान लिया, नहीं कि आप मानिए वो भी मानिए, नहीं जो ऑब्जेक्ट मानेंगे इसी तरह से ब्रैकेट में उसको रखेंगे। नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है?